हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। समय से पहले रिटायरमेंट पर अब सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला आया है। आप देख सकते हैं राइट साइड में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। क्या है पूरा मैटर, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के हम कर्मचारियों के लिए न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो जारी किया गया। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रेलवे बोर्ड की तरफ से, जहां पर आपको पता है कि 28 अगस्त 2020 को डीओपीटी की तरफ से सभी कर्मचारियों के लिए जो पीरियडिक रिव्यू वाला एफआर जो नोटिफिकेशन आया था, जिसमें एफआर फंडामेंटल रूल एफआर 56 जेआई और बाकी सीसस पेंशन रूल 1972 के तहत कर्मचारियों को जो है उनकी सर्विस का पीरियडिक रिव्यू किया जाना था। और उनकी सर्विस को जो रिव्यू किए जाने के बाद अगर उनकी सर्विस जो है सही नहीं पाई जाती है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उनको जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी सरकार ने देने के नोटिफिकेशन में बोला हुआ था। अब सेम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, रेलवे बोर्ड ने सेम उसी नोटिफिकेशन को जो है ज्यों का तो अपना लिया है। तो उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 7 सितंबर 2020 को जारी किया गया था सभी जनरल मैनेजर को और सभी इंडियन रेलवेज के पीयूष को। आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट में पीरियडिक रिव्यू और रेलवे एम्प्लॉयज़ फॉर स्ट्रेंथिंग एडमिनिस्ट्रेशन अंडर फंडामेंटल रूल एफआर 56 जे और बाकी आप रूल्स इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इसमें कई चीज़ें और भी लिखी हैं। ऑन द इश्यू ऑफ अंडरटेकिंग periodic review of performance of government servants with a view to ascertain whether a government servant should be retained in service or retired from service prematurely in public interest as per fundamental provisions. Instruction have been issued from time to time by DOPT, the nodal department on the subject. Instructions issued by DOPT on the subject have been adopted by the Ministry of Railways in respect of railway employees. तो सरकार ने जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि जो डीओपीटी के तरफ से टाइम टू टाइम पब्लिक इंटरेस्ट में कर्मचारियों को सर्विस को रिव्यू किए जाने के बाद उनको सर्विस में रिटेन रखा जाए, बरकरार रखा जाए या उनको सर्विस से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट किया जाए, उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन डीओपीटी ने 28 अगस्त को लिया था, अब वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अडॉप्ट कर लिया। आप देख सकते हैं। तो अब रेलवे कर्मचारियों की भी जो है सर्विस का रिव्यू किया जाएगा और हम उसके अलावा रिव्यू करने के बाद अगर उनकी सर्विस को पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं पाया जाता है तो उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी किया जा सकता है। चलिए हम थोड़ा सा, आपको सबको पता है लेकिन हम फ्री बता देते हैं कि 28 अगस्त को डीओपीटी की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आया था, वो आप देख सकते हैं। इसमें बोला गया था जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनकी सर्विस जो है 50 साल की या 55 साल की या फिर 30 वर्ष की पूरी हो चुकी है, तो उनकी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का फंडामेंटल रूल एफआर 56 जे है, एफआर 56 आई है और सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 का रूल 48 के तहत उनकी सर्विस का पीरियड रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू कब किया जाएगा वो भी बताया था उन्होंने। आप देख सकते हैं कि ऐसे कर्मचारी जो जुलाई से सितंबर के बीच में सेम या रिटायरमेंट होंगे, उनकी सर्विस को जनवरी से मार्च के बीच में रिव्यू किया जाएगा। देन आप देख सकते हैं ऐसे कर्मचारी जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उसी साल रिटायर होंगे, उनकी सर्विस को अप्रैल से जून के बीच में रिव्यू किया जाएगा। आगे आप देखिए 30 नंबर के पॉइंट में, जैसे सर्विस को जो अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में रिटायरमेंट होंगे, उनके कर्मचारियों को जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में उनकी सर्विस को रिव्यू किया जाएगा। एंड लास्ट में बोला गया था कि जो कर्मचारी अगले साल अप्रैल से जून के बीच में रिटायरमेंट होंगे, उनको जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उनकी सर्विस का रिव्यू किया जाएगा। और इसी बीच एफआर 56 जे और एफआर 56 आई हम देख लेते हैं क्या कहता है। मैंने बताया भी हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। एफआर 56 जे ऐसे कर्मचारियों, सिर्फ ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों के लिए है। ऐसे कर्मचारी जिनकी सर्विस 35 साल की पूरी हो चुकी है या फिर अपनी 50 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं या किन्हीं सिचुएशन में 55 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, अगर उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जाता है तो उनको जो है 3 महीने का नोटिस पीरियड या 3 महीने की सैलरी और अलाउंसेस देकर उनको रिटायरमेंट किया जा सकता है। वही बात करते हैं एफआर 56 आई, सेम वही सिचुएशन है इसमें भी, लेकिन ये ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए है, जहाँ पर कर्मचारियों को अगर
प्रीमेच्योर रिटायरमेंट किया जाता है तो उनको जो है 3 महीने का जो है पहले से नोटिस दिया जाएगा, या फिर उनको जो है 3 महीने की सैलरी या अलाउंसेस देकर उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट किया जाता है। और किन सर्कमस्टांसेस में किया जाता है? अगर आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, अगर आप अपनी जिस पोस्ट पर आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उस पोस्ट के कैपेबल नहीं है, आप पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर एफिशिएंट नहीं है, तो सरकार जो है आपकी सर्विस का रिव्यू करेगा। इन आपकी एज कंप्लीट होने के बाद 30 साल की सर्विस या 50 या 55 साल की एज पूरी होने पर और आप उसमें फिट नहीं बैठते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, तो आपको रिटायरमेंट किया जा सकता है। और ये बहुत पहले से चला आता रहा, ये अभी से नहीं चल रहा है। तो फाइनली रेलवे ने भी इस पर जो है अपना रुख क्लियर कर दिया कि वो डीओपीटी के जो इंस्ट्रक्शन थे उसको फॉलो करने वाला है। तो वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।